आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएम स्टडी चैनल में। आज की वीडियो में जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो झारखंड बोर्ड के टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्नावली 8.2 से क्वेश्चन जरूर रहता है। तो प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम लोग 5वां करने वाले। क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए कैसे सोल्व होगा। ठीक है, सोल्व करने का एक तरीका है कि इसका मान हम लोग टेबल दिया हुआ है उस टेबल से हम लोग मान रखेंगे, जो भी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका मान। तो क्वेश्चन में आपका है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप क्या कीजिएगा, कोस स्क्वायर 60 डिग्री है उसको भूल जाइए। ठीक है, और आपको रखना क्या है, कोस 60 डिग्री का मान। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख देना ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 4 है तो 4 लिखेंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान यहाँ पर रखेंगे, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर को भूल जाइए। ठीक है, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 लिख देना है। उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस है तो हम लोग माइनस लिख देंगे। उसके बाद 10 स्क्वायर 45 डिग्री था, हम लोग जानते हैं 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग 1 लिख दिए, उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा लिख देना है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं 1/2, अब उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है ब्रैकेट देके। उसके बाद प्लस लिखना है। उसके बाद कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है, यानी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, अब उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए कैसे क्या सॉल्व होगा। 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब देखिए जो स्क्वायर है ये आपका 1/2 का है, यानी 1 का भी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1, फिर बटा है, उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद 4 है तो 4 लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 2/√3 का स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद फिर √3 का स्क्वायर अगर यदि करेंगे तो स्क्वायर रूट को हटा देता है, तो बचा क्या 3, रूट के अंदर 3 ना बचा, यदि स्क्वायर रूट को काट देता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर बड़ा वाला बट्टा लिख देना है। बड़ा वाला बट्टा लिखने के बाद नीचे वाले अगर हम लोग टर्म में सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस लिख देना है। अब देखिए स्क्वायर √3 को में रूट को काट दिया तो बचा 3, और बटा के नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4, फिर 5/4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लिख देना। उसके बाद फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और बटे के नीचे 3, उसके बाद फिर माइनस और फिर 1 लिख देंगे। फिर बटे के नीचे ध्यान से देखिए यहाँ पर भिन्न के जोड़ के रूप में, यानी इसका जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। उसके बाद 4 को 4 से भाग देंगे, भागफल 1 आया। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिख देना। फिर 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 3 को गुना करेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे तो आपका देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग यहाँ देखिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी 1 के नीचे कुछ नहीं तो बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये भिन्न के जोड़ और घटाव के रूप में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके हर को एलसीएम निकाल लेंगे। तो हर एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 12 उसका एलसीएम। उसके बाद फिर 12 क्या करेंगे, 4 से 12 को भाग देंगे तो 3 आया, 3 से 5 को गुना करेंगे तो 15 आएगा। फिर बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस लिख देंगे। उसके बाद 3 को 12 से भाग देंगे तो आपका भागफल 4 आएगा। फिर 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 आएगा, यानी 64। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। 1 से 12 को भाग देंगे भागफल 12 ही आएगा, और 1 से गुना करेंगे ऊपर वाले से तो 12 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बड़ा वाला बट्टा है तो बड़ा वाला बट्टा लिख देना। उसके बाद नीचे वाले टर्म को यदि हम देखें तो इसको 3 और 4 जुट के 4 आएगा, नीचे 4, और फिर दोनों कट जाएगा। ठीक है, कट के वो ख़त्म हो गया, बचा ऊपर वाला टर्म। अब ऊपर वाले टर्म में देखिए आप क्या कीजिए, 15 में 12 को घटा दीजिए, आसान होगा सॉल्व करने में। तो 15 में 12 को घटाएंगे तो मेरा बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 64 है तो 64 लिखा जाएगा। उसके बाद फिर प्लस में बचेगा 3, फिर बटा है तो बटा लिख देना। उसके बाद बटा के नीचे 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब 64 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 12। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्नावली 8.2 का दूसरा का क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। यदि आप